तो चलिए अब चंडीगढ़ से खबर का रुख करेंगे, जहां पर हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई और आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने इसकी अध्यक्षता की है। बैठक में कई कैबिनेट के मंत्री जो हैं वो मौजूद रहे। चंडीगढ़ से ये खबर, हाई पावर परचेज कमेटी की हुई है बैठक, सीएम मनोहर लाल ने इसकी अध्यक्षता की है। बैठक में कैबिनेट के भी कई मंत्री मौजूद रहे और देखिए कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा जो है वो की गई, क्योंकि हाई पावर परचेज कमेटी की ये बैठक रही और बैठक के अंदर की कुछ तस्वीरें भी सामने आई। तमाम कैबिनेट मंत्री इसमें मौजूद थे, डेप्यूटी सीएम इसमें मौजूद थे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हाई पावर परचेज कमेटी की जो बैठक है वो चंडीगढ़ में आज की गई और उसके बाद मुख्यमंत्री सीधे फरीदाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। जैसा कि हमने आपको जानकारी दी, फरीदाबाद में जिला ग्रीवेंस कमेटी की भी बैठक मुख्यमंत्री मनोहर लाल अब करेंगे। और देखिए इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए विशेष संवाददाता गुलशन ग्रोवर मेरे साथ जुड़ गए हैं। गुलशन, ये जो हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक चंडीगढ़ में हुई है, सबसे पहले तो ये बताइए क्या कुछ विषय इस बैठक में रखे गए हैं और क्या निकलकर सामने आया है इस बैठक के बाद? देखिए सृष्टि, इस हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में 23 एजेंडे रखे गए हैं और 23 एजेंडे में 2500 करोड़ रुपए की जो मंजूरी है वो इस बैठक में मिली है, जिसमें महत्वपूर्ण तौर पर अगर हम बात करें तो टोहाना में एक 100 बेड का अस्पताल बनेगा, जिसके लिए 49 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट की मंजूरी जो है इसमें मिली है। इसके अलावा पुलिस विभाग के लिए 52 सीटर 6 बसें और 32 सीटर 34 मिनी बसों की भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर के निर्माण से संबंधित कार्यों के लिए भी 350 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी जो है यहाँ पर दी गई है, जो कि इस समय फरीदाबाद के सेक्टर 78 में जो है ये अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर बनेगा, जिसके निर्माण के लिए यहाँ पर 350 करोड़ रुपए की से अधिक के कॉन्ट्रैक्ट की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा करनाल स्मार्ट सिटी मिशन के तहत करनाल में खालसा चौक से हरियाणा नर्सिंग होम और वाल्मीकि चौक से अंबेडकर चौक तक रेलवे रोड पर फ्लाईओवर के निर्माण के संबंध में भी लगभग 122 करोड़ रुपए की यहां पर मंजूरी दी गई है। जिला पंचकुला के सेक्टर 5 में राज्य पुस्तकालय भवन के निर्माण कार्य के लिए लगभग 12 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट की स्वीकृति यहां पर दी गई है। तो टोटल अगर हमने बात करें, जिस तरह से सृष्टि मैंने आपको बताया कि इस बैठक में टोटल जो है 2500 करोड़ रुपए से अधिक के कॉन्ट्रैक्ट और वस्तुओं की खरीद को यहाँ पर मंजूरी दी गई है। टोटल 22 एजेंडे यहाँ पर रखे गए थे। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने इस मीटिंग में जब नेगोशिएशन की तो नेगोशिएशन के दौरान 22 करोड़ रुपए की बचत भी यहाँ पर की गई है। तो लगभग 3.5 घंटे की ये हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक चली। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में बैठक चली, जिसमें कैबिनेट मंत्री मौजूद थे, कृषि मंत्री थे, बिजली मंत्री थे, पंचायत मंत्री थे, अर्बन लोकल बॉडीज मिनिस्टर थे, कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल थे, राज्य मंत्री अनूप धानक थे और तमाम विभागों के अधिकारी मौजूद थे। और सबसे बड़ी बात सृष्टि है कि जब भी हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक होती है तो उसमें मुख्यमंत्री नेगोशिएशन जरूर करते हैं और इस बार भी उन्होंने नेगोशिएशन के चलते 22 करोड़ रुपए की बचत भी की है। कई सरकारी विभागों में जो खरीद होनी थी उसको लेकर के जो रेट अधिकारियों की तरफ से दिए गए थे, उसमें मुख्यमंत्री ने जब नेगोशिएशन किया तो उसमें 22 करोड़ रुपए की बचत की गई है। तो टोटल 2500 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की गति देने के लिए आज हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई। और अब जो मैंने आपको प्रोजेक्ट बताया, जिस तरह फतेहाबाद में 100 बेड का अस्पताल, इसके अलावा ये आप जो अस्पताल की यहाँ पर बातचीत हुई है और जिस पर सहमति बनी है गुलशन, उसके लिए टारगेट भी कोई रखा गया है कि कब तक ये पूरा बनकर तैयार हो जाएगा? देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा कि सृष्टि, जब भी इस समय प्रदेश सरकार कोई भी विकास कार्य करा रही है, चाहे वो फ्लाईओवर की बात हो, चाहे वो एलिवेटेड कोई फ्लाईओवर की बात हो या अन्य निर्माण कार्य की बात हो, तो उसमें एक समय सीमा जरूर निर्धारित की जाती है। तो जरूर इसमें भी समय सीमा निर्धारित की गई होगी, लेकिन अभी जो प्रेस नोट के माध्यम से जो हमें जानकारी मिली है उसमें ये जरूर हमारे सामने प्रेस नोट के माध्यम से आया है कि टोहाना में एक 100 बेड का अस्पताल बनेगा, जो कि लोगों को इससे स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर मिलेगी और जिसके लिए
49 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट की मंजूरी जो है प्रदान कर दी गई है। टोहाना के आसपास के क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं जो है इससे मुहैया होगी। और आज एक बड़ी हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने हरियाणा हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में टोहाना वासियों को सौगात दी है और जल्द ही अब 49 करोड़ रुपए के जो कॉन्ट्रैक्ट की मंजूरी दी है तो जल्द ही वहां पर काम शुरू हो जाएगा। और जो मैंने आपको जानकारी दी, पुलिस विभाग के लिए भी जिस तरह हम देखते हैं कि पुलिस विभाग के पास गाड़ियों की कमी होती है, तो उसके चलते भी एक 52 सीटर 6 बसें और 32 सीटर 34 मिनी बसों की खरीद को मंजूरी प्रदान की गई है और 55 पुलिस ट्रूप कैरियर की भी खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। तो अन्य विभागों में भी जो है यहाँ पर खरीद की स्वीकृति दी गई है, क्योंकि कृषि मंत्री यहाँ पर मौजूद थे तो कृषि मंत्री से जुड़े विकास कार्यों को लेकर के भी यहाँ पर मंजूरी दी गई है। पंचायत मंत्री के विकास कार्यों को लेकर के भी यहाँ पर मंजूरी दी गई है। तो टोटल 343 करोड़ रुपए की सामग्री खरीद की मंजूरी प्रदान की गई है, जिसमें विकास एवं पंचायत विभाग है, लोक निर्माण विभाग है, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड है और इसके अलावा अन्य विभागों के इंजीनियर्स वर्क्स है। तो इन सभी चारों विभागों के लिए 343 करोड़ रुपए, यानी मैंने आपको टोटल आंकड़ा जो सृष्टि दिया है इस हरियाणा हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में 2500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है टोटल। और जो मैंने आपको अलग अलग विभागों के आंकड़े दिए हैं, किस किस विभाग में कितने पैसे की मंजूरी दी गई है उसकी भी हमने जानकारी दी है। बिल्कुल गुलशन, हर विभाग को कुछ ना कुछ यहाँ पर मिला है, कोई ना कोई सौगात कहा जा सकता है मिली है। और सबसे बड़ी बात जिस तरह से आपने बताई कि 22 करोड़ रुपए की जो कहा जा सकता है बचत कहीं ना कहीं नेगोशिएशन करके मुख्यमंत्री ने की है और वाकई ये एक मिसाल भी है। इसके बारे में अब कहा जा सकता है आगे भी सोचना चाहिए। फिलहाल के लिए मैं बहुत शुक्रिया करूंगी गुलशन आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो हाई पावर परचेज कमेटी की ये बैठक हुई जिसमें ये महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो लिए गए हैं।